हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हमने मुगल काल के पहले शासक बाबर से टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर किया है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि पिछले कई पेपरों में बाबर से, मुगल काल के जो शासक बाबर, उनसे कई क्वेश्चंस बन चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी बनेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव किसने रखी है। देखिए, जो मुगल वंश की नींव है ये रखी थी बाबर ने। और कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि कब रखी थी, तो इन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 में, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का प्रथम शासक कौन था। देखिए, जो मुगल काल का प्रथम शासक था हमने भी बताया है, तो वो था बाबर, जिन्होंने मुगल वंश की नींव रखी थी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल का अंतिम शासक कौन था। देखिए, जो मुगल काल है इसका अंतिम शासक था बहादुर शाह द्वितीय, जिसे बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहादुर शाह मुगल वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। और मुगल वंश की जो नींव है वो किसने रखी थी, तो बाबर ने रखी थी। बाबर पहला शासक है और अंतिम बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध के पश्चात मुगल वंश की स्थापना की थी। तो कौन से युद्ध के बाद की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध है, इसके बाद बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। और देखिए, जो पानीपत का युद्ध है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 अप्रैल और 1526 को। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये बाबर और दिल्ली के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, उनके बीच में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था और भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की नींव रखने से पहले बाबर कहाँ का शासक था। तो देखिए, बाबर था ये उज्बेकिस्तान का एक प्रांत है फरगना, वहाँ का ये शासक था बाबर। और देखिए, जो बाबर है ये फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी में बैठा था। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की है। देखिए, जो बाबर है इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी 1507 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, जो बाबर का जन्म है ये अंदीजान फरगना उज्बेकिस्तान में बाबर का जन्म हुआ था। देखिए, जो उज्बेकिस्तान है वहाँ का फरगना जिला है, फरगना के अंदीजान में बाबर का जन्म हुआ था। देखिए, जो इसका जन्म है बाबर का ये 14 जनवरी 1483 को हुआ था। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, जो बाबर है इसका जन्म 14 जनवरी 1483 को हुआ था। और जो बाबर है इसकी मृत्यु हुई थी आगरा में 26 दिसंबर 1530 को हुई थी। देखिए, जो बाबर है ये तैमूरलंग का वंशज था और ये विश्वास रखता है कि जो चंगेज खान है ये उनके वंश का पूर्वज था। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम था। तो जो बाबर हैं उनके पिता का नाम रखा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बाबर के पिता का नाम हो जाएगा उमर शेख मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पूरा नाम क्या था। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बाबर का पूरा नाम हो जाएगा जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है। तो देखिए, जो बाबर का मकबरा है ये काबुल अफगानिस्तान में है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, जो बाबर हैं तो इनकी बाबर की मृत्यु के बाद उन्हें आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाबर की यह इच्छा थी कि उन्हें काबुल में दफनाया जाए। तो इस कारण उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें फिर काबुल में लाकर बाग में दफनाया गया था। तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा को किस नाम से जाना जाता है। देखिए, जो बाबर की आत्मकथा है वो बाबर ने लिखी थी। तो जो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा के नाम से जानी जाती है और ये तुजू के बाबरी नाम हो जाएगा। देखिए, जो बाबर है इसमें उन्होंने अपने जीवन के अनेक घटनाओं को विस्तार से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी है। तो देखिए, जो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी तुजू के बाबरी बाबरनामा, ये उन्होंने तुर्की भाषा या चगताई तुर्की में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था।
देखिए बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए बाबर ने 1519 से 1526 ईस्वी तक भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो देखिए जो बाबर है इसने पहला आक्रमण यूसुफ जाहियों के विरुद्ध था। 1519 ईस्वी में फर्स्ट आक्रमण किया था बाबर ने 1519 ईस्वी में यूसुफ जाहियों के विरुद्ध। देखिए इसका जो 5वां आक्रमण था ये था पानीपत का प्रथम युद्ध में परिवर्तित हो गया था, और जो पानीपत का प्रथम युद्ध था इसके बाद ही बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव दी थी। देखिए जो बाबर था इसको भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खान लोधी और जो मेवाड़ के महाराणा सांगा थे उन्होंने दिया था, याद रखिएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये बाबर तथा इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, और इस युद्ध में तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था, और इस युद्ध में जो बाबर था उसके प्रसिद्ध तोपची उस्ताद अली और मुस्तफा थे। और देखिए जी पानीपत का प्रथम युद्ध है ये कब हुआ था, तो आप मुझे बताइए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए जो खानवा का युद्ध है ये हुआ था बाबर तथा राणा सांगा के बीच में, और देखिए इस युद्ध को बाबर ने जिहाद यानी कि द्रम युद्ध की संख्या दी थी, और इस युद्ध में जीतने के बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो याद रखिएगा। और खानवा का युद्ध कब हुआ था ये भी आप मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 29 जनवरी 1528 ईस्वी को, तो याद रखिएगा। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 ईस्वी को। देखिए जो घाघरा का युद्ध है ये बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था, और मोहम्मद लोधी और नुसरत साद की संयुक्त सेना ने बाबर के बीच घाघरा युद्ध की विशेषता थी कि यह जलियांवाला दोनों पर लड़ा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अली और मुस्तफा बाबर के क्या थे? तो देखिए जो उस्ताद अली और मुस्तफा थे बाबर के तोपची थे, इनकी निशानेबाज थे जिन्होंने खानवा के युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का इस्तेमाल किया था? तो बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसमें तुलगुमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी? देखिए बाबर ने जो खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच, इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। और देखिए अगर आप जो युद्ध है इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बना दी है कि कौन से युद्ध कब हुए थे और किन किन के बीच में हुए थे, तो आप एक बार चैनल पे जाके वीडियो को देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारता के कारण बाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है उदारता के कारण। देखिए जो क्यों जाना जाता था और इसको, तो बाबर ने जो प्रत्येक काबुल निवासी था उसको एक एक चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप प्रदान किया था, और अपनी इसी उदारता के कारण उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है, बाबर ने काबुल पर कब कब्जा किया था? देखिए जो बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया था, और इसने देखिए 1504 में तो काबुल पर और 1507 ईस्वी में इसने कंधार को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो देखिए जो बाबरनामा का फारसी अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, और जो बाबरनामा लिखा था ये लिखा था स्वयं बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो देखिए जो बाबर का उत्तराधिकारी था उसका पुत्र था, और उसका पुत्र कौन था? तो हुमायूं हो जाएगा उसका उत्तराधिकारी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमने इसमें बाबर से जो मुगल वंश के फर्स्ट शासक थे बाबर, उनसे टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर किया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।